बचपन से हम सब ने सुना है कि आइंस्टाइन एक जीनियस थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच इंसानों से ऊपर थी। पर सच्चाई कुछ और है। आइंस्टाइन कोई जादूगर नहीं थे, न ही उनके पास कोई अलौकिक दिमाग था। फर्क बस इतना था कि उन्होंने दुनिया को अलग नजरिए से देखा। जहां आम लोग नियमों में बंधे रहते हैं, वहीं आइंस्टाइन ने उन नियमों पर सवाल उठाए। उन्होंने चीजों को वैसा नहीं माना जैसा उन्हें बताया गया था, बल्कि पूछा, क्या ऐसा होना जरूरी है? यही सोच उन्हें आम से असाधारण बनाती थी। और यही इस किताब का असली संदेश है कि हर इंसान में एक छिपा हुआ जीनियस है, जो तब जागता है जब हम अपनी सोच की जंजीरें तोड़ देते हैं। लेखक स्कॉट थॉर्प इस किताब में यही बताते हैं कि रचनात्मकता कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि एक आदत है। कोई भी इंसान अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकता है कि वह चीजों को नए तरीके से देखे, पुराने रास्तों को छोड़कर नए रास्ते बनाए। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं तो इतना क्रिएटिव नहीं हूं, या ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन असली रुकावट हमारे दिमाग में छिपे वो मानसिक नियम हैं, जो हमें बार बार वही सोचने पर मजबूर करते हैं जो हमने पहले सीखा है। थॉर्प हमें सिखाते हैं कि अगर हम इन मानसिक नियमों को तोड़ना सीख लें, तो हम भी वैसा सोच सकते हैं जैसा आइंस्टाइन ने सोचा था। इस समरी बुक में हम आइंस्टाइन माइंडसेट को आसान और प्रेरक तरीके से समझेंगे। यह सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, बल्कि आपको यह महसूस कराएगी कि आप अपने जीवन की किसी भी समस्या को नए नजरिए से देख सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को मुक्त करना है, पुराने ढर्रे तोड़ने हैं और अपने अंदर की उस छिपी हुई रचनात्मक शक्ति को बाहर लाना है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। यह किताब आपको यह एहसास दिलाएगी कि जीनियस होना किसी आईक्यू नंबर का खेल नहीं, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत का नाम है। यह यात्रा शुरू होती है एक सरल विचार से कि शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यही आइंस्टाइन मेथड की शुरुआत है। जब आप हर बात पर क्यों पूछना शुरू करते हैं, जब आप अपने मन की दीवारों को गिराना शुरू करते हैं, तभी असली रचनात्मकता जागती है। इस किताब के जरिए आप जानेंगे कि आइंस्टाइन की तरह सोचना कोई जटिल विज्ञान नहीं, बल्कि एक नया नजरिया अपनाने की कला है। यह सारांश आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने जीवन में नियमों को चुनौती दें, सीमाओं को तोड़ें और उस सोच को अपनाएं जो आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। क्योंकि सच्चा जीनियस वही है जो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि जैसी वो हो सकती है। चैप्टर 1, द रूल्स दैट ट्रैप योर माइंड। हमारा दिमाग अद्भुत है। यह हर दिन लाखों विचारों को संभालता है, फैसले लेता है और हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। लेकिन इसी दिमाग की एक चाल भी है, यह नियम बनाना पसंद करता है। ये मानसिक नियम हमें तेजी से सोचने में मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही नियम हमारी रचनात्मकता को बांध लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं, हम सवाल पूछते हैं, आसमान नीला क्यों है? पेड़ उल्टे क्यों नहीं उगते? क्या हम चांद तक जा सकते हैं? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, स्कूल और काम हमें सिखाते हैं कि ऐसे सवाल मत पूछो, ऐसा नहीं किया जाता, यही तरीका सही है। और यहीं से हमारी सोच सीमित होने लगती है। ये मानसिक नियम हमारे अंदर इतनी गहराई से बस जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम उनके गुलाम बन चुके हैं। जब कोई कहता है ये तो असंभव है, तो हम बिना सोचे मान लेते हैं। जब हम किसी नई चीज को आजमाने की सोचते हैं, तो हमारा मन खुद कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। यही वे अनदेखी दीवारें हैं जो हमें अपने ही विचारों के कैदी बना देती हैं। आइंस्टाइन का रहस्य यही था कि उन्होंने इन दीवारों को देखा और फिर एक एक करके गिराना शुरू किया। उन्होंने हर नियम को यह सोचकर नहीं नकारा कि सब गलत है, बल्कि यह पूछा कि क्या यह वाकई जरूरी है। उन्होंने पारंपरिक सोच को चुनौती दी, लेकिन समझदारी से। उन्होंने यह नहीं कहा कि नियम बुरे हैं, बल्कि यह समझा कि हर नियम हर स्थिति में सही नहीं होता। यही फर्क उन्हें आम वैज्ञानिकों से अलग बनाता था। जहां बाकी लोग गणित के फॉर्मूले में फंसे थे, वहां आइंस्टाइन ने कल्पना में उड़ान भरी। उन्होंने सोचा, अगर मैं प्रकाश की गति से चलूं तो क्या होगा?
और इसी कल्पना ने भौतिकी की दिशा बदल दी। अब जरा सोचिए, आपके दिमाग में कौन से नियम रोज आपकी सोच को सीमित करते हैं? शायद आप खुद से कहते हैं, मैं तो इतना समझदार नहीं, या मुझे नए आइडिया नहीं आते, या लोग क्या कहेंगे। ये वही अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको अपने असली सामर्थ्य तक पहुंचने से रोकती हैं। अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में असंभव है या मैं सिर्फ एक पुराने नियम का पालन कर रहा हूं? याद रखिए, जीनियस वही होता है जो सोच की भीड़ में चलना बंद कर देता है। जब तक आप दूसरों के बनाए नियमों के पीछे चलते रहेंगे, आप वही नतीजे पाएंगे जो सबको मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, जब आप क्यों नहीं कहना शुरू करते हैं, तब आपका असली दिमाग जागता है। आइंस्टाइन की तरह सोचना मतलब यह नहीं कि आपके पास सब जवाब हों। इसका मतलब है कि आपके पास पूछने की हिम्मत हो। इस अध्याय का सार यही है। अगर आप जीनियस की तरह सोचना चाहते हैं तो पहले अनुयायी की तरह सोचना छोड़ना होगा। अपनी सोच के पिंजरे को पहचानिए, उन नियमों को चुनौती दीजिए जो आपको रोकते हैं, और देखें कैसे आपकी कल्पना की उड़ान वहां तक पहुंच सकती है जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। क्योंकि असली क्रिएटिविटी तब शुरू होती है जब आप ऐसा नहीं किया जा सकता सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं। चैप्टर 2, रीफ्रेमिंग रियलिटी, द आइंस्टाइन शिफ्ट। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी उलझनों में फंसा देती है जहां लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है। हम वही सोचते हैं, वही करते हैं और फिर वही नतीजे पाते हैं बार बार। लेकिन जरा सोचिए, अगर समस्या वही है तो क्या उसे हल करने का तरीका नया नहीं हो सकता? यही है रीफ्रेमिंग की ताकत, चीजों को एक नए नजरिए से देखना। स्कॉट थॉर्प इसे आइंस्टीन शिफ्ट कहते हैं क्योंकि यही तरीका आइंस्टाइन ने अपनाया था। उन्होंने किसी कठिन सवाल को हल करने के लिए उसे बदल दिया, उसका रूप, उसका नजरिया, उसका फ्रेम। उन्होंने दुनिया को वैसी नहीं देखा जैसी वो थी, बल्कि जैसी वो हो सकती थी। कल्पना कीजिए, कोई इंसान यह सोचता है कि अगर मैं रोशनी की रफ्तार से चलूं तो क्या होगा। यही आइंस्टाइन का थॉट एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने खुद को एक प्रकाश किरण के साथ यात्रा करते हुए सोचा, और इसी कल्पना ने सापेक्षता सिद्धांत को जन्म दिया। उन्होंने हकीकत को नया फ्रेम दिया। बाकी वैज्ञानिक वहां फंसे थे जहां सवाल था, रोशनी चलती कैसे है? लेकिन आइंस्टाइन ने सवाल पलट दिया, अगर मैं खुद रोशनी के साथ चलूं तो क्या होगा? बस एक सवाल ने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। यही है रीफ्रेमिंग। जब आप समस्या को उलट देते हैं तो वही समस्या एक नया रास्ता दिखाने लगती है। थॉर्प कहते हैं कि रीफ्रेमिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोचने की आदत है। पहला तरीका है सवाल बदलना। अगर आपका सवाल है, मैं यह कैसे कर सकता हूं, तो उसे बदलिए, कौन से तरीके मुझे रोक रहे हैं। दूसरा तरीका है समस्या को उलटना। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो पूछिए, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या होगा? कभी कभी जवाब वहीं छिपा होता है जहां हम देखने की सोचते ही नहीं। तीसरा तरीका है शुरुआती की तरह देखना। जब हम किसी क्षेत्र में बहुत समय बिताते हैं तो हमारी सोच कठोर हो जाती है। लेकिन अगर आप चीजों को एक बाहरी व्यक्ति की तरह, एक बच्चे की जिज्ञासा से देखें, तो नए आइडिया खुद आने लगते हैं। सोचिए, जब आप रोजमर्रा की झुंझलाहटों को नए नजरिए से देखेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए आपका मोबाइल बार बार हैंग होता है। आप गुस्सा करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन अगर आप रीफ्रेम करें तो आप सोच सकते हैं, क्या यह संकेत है कि मुझे डिजिटल ब्रेक लेना चाहिए? या अगर कोई प्रोजेक्ट बार बार असफल हो रहा है तो पूछिए, क्या मैं गलत तरीका चुन रहा हूं या गलत सवाल? अचानक वही समस्या एक नया सबक बन जाती है। आइंस्टाइन ने कहा था, हम अपनी समस्याएं उसी सोच से हल नहीं कर सकते जिससे हमने उन्हें बनाया है। इसका मतलब है कि जब तक हम नजरिया नहीं बदलते, तब तक हकीकत नहीं बदलती। आपकी दुनिया की सीमाएं आपकी सोच की सीमाएं हैं। अगर आप दुनिया को नए फ्रेम में देखना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको नए रंगों में दिखने लगेगी। तो अगली बार जब जिंदगी किसी बंद दरवाजे के सामने खड़ी करे,
तो बस यह सोचिए, क्या दरवाजा सच में बंद है या मैंने उसे गलत दिशा से देखना शुरू कर दिया है? क्योंकि जब नजरिया बदलता है तो रास्ता खुद सामने आ जाता है। यही है आइंस्टाइन का असली जादू, हकीकत को फिर से परिभाषित करने की ताकत। चैप्टर 3, ब्रेकिंग द पैटर्न, हाउ टू एस्केप मेंटल रट्स। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है, तेज, सटीक और आदतों का गुलाम। इसे हर चीज में पैटर्न यानी ढर्रा ढूंढना पसंद है। अगर हम रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो हमारा दिमाग उसी रास्ते को सुरक्षित मान लेता है। अगर किसी सवाल का जवाब हमने एक बार पा लिया तो वही जवाब हर बार सही लगता है। यही वजह है कि हमारा दिमाग बार बार पुराने तरीकों को दोहराता है, क्योंकि उसे यह आसान लगता है। लेकिन यही आसानी हमारी असली रचनात्मकता को मार देती है। जब हम हर चीज को पैटर्न में फिट करने लगते हैं तो नए आइडिया, नई सोच और नई संभावनाएं दरवाजे के बाहर रह जाती हैं। स्कॉट थॉर्प कहते हैं, अगर आप जीनियस की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको इन मानसिक पैटर्न्स को तोड़ना सीखना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग को थोड़ी अराजकता में डालना होगा, वहां जहां चीजें परफेक्ट नहीं लगती। जब हम पुराने ढर्रों से बाहर निकलते हैं तभी नई दिशा बनती है। थॉर्प इसके लिए 3 अद्भुत तरीके बताते हैं। पहला तरीका है रैंडम एसोसिएशन, यानी बेवजह चीजों को जोड़ना। मान लीजिए आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर सोच रहे हैं। अब अपने दिमाग में कोई भी अनजान चीज लाए, जैसे पेड़ या संगीत या साबुन। अब सोचिए, इनका आपके विचार से क्या संबंध हो सकता है? शायद पेड़ से आपको बढ़ने, फैलने या शाखाएं बनाने का विचार मिले। संगीत से तालमेल और लय का ख्याल आए। जब 2 असंबंधित चीजें मिलती हैं तो वहीं से नए विचार जन्म लेते हैं। यही तरीका आइंस्टाइन ने अपनाया था। उन्होंने विज्ञान में संगीत की लय और दर्शन की गहराई को मिलाया। दूसरा तरीका है थिंकिंग फ्रॉम एक्सट्रीम्स, यानी किसी विचार को चरम पर ले जाना। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं तो सोचिए कि अगर इसका बिल्कुल उल्टा होता तो क्या होता। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी ग्राहकों को सेवा देती है तो सोचिए, अगर ग्राहक हमें सेवा देने लगे तो क्या होगा। यह सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन इसी तरह के सवाल नई संभावनाओं को खोलते हैं। तीसरा तरीका है अनरिलेटेड एनालॉजीज, यानी ऐसे क्षेत्रों से सीख लेना जिनका आपकी समस्या से कोई सीधा रिश्ता नहीं। अगर आप एक टीचर हैं तो किसी शेफ से सीखें कि वह कैसे स्वाद और संयोजन का संतुलन बनाता है। अगर आप इंजीनियर हैं तो किसी कवि से सीखें कि शब्दों में लय कैसे लाई जाती है। जब आप अपनी दुनिया के बाहर झांकते हैं तो आपका दिमाग नए पैटर्न देखना शुरू करता है। यही असली क्रिएटिविटी की चिंगारी है। आइंस्टाइन खुद इसका जीवंत उदाहरण थे। वह केवल वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि संगीतकार और दार्शनिक भी थे। वह वायलिन बजाते हुए कहते थे कि जब मैं फंस जाता हूं तो संगीत मुझे रास्ता दिखाता है। संगीत ने उन्हें विज्ञान में संतुलन और लय का एहसास कराया। दर्शन ने उन्हें प्रश्न पूछने की शक्ति दी। कल्पना ने उन्हें ब्रह्मांड के नियमों को नए ढंग से देखने की दृष्टि दी। यह सब पैटर्न तोड़ने का नतीजा था। तो अब आपके लिए एक छोटा अभ्यास। कोई भी एक पागल तुलना सोचिए जो आपकी मौजूदा समस्या से बिल्कुल जुड़ी न हो, और देखिए वह आपको क्या सिखाती है। मान लीजिए आपकी समस्या है कि आपकी टीम उत्साहित नहीं रहती। अब इस स्थिति को बगीचे से जोड़िए। क्या आपकी टीम को धूप, पानी या ध्यान की जरूरत है? अचानक यह तुलना एक नया नजरिया दे देती है। याद रखिए, जीनियस होने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह कि आप सब कुछ नई तरह से देखना जानते हैं। पैटर्न तोड़ने की हिम्मत ही असली बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जब आप पुरानी लकीरों के बाहर रंग भरने की हिम्मत करते हैं तभी दुनिया आपके रंगों को देखती है। चैप्टर 4, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस, द करेज टू बी रॉन्ग। अगर आप आइंस्टाइन से पूछते कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी तो वो शायद मुस्कुराकर कहते, मैं गलत होने से नहीं डरता था। यही उनकी असली पहचान थी। वो बार बार गलत हुए, बार बार ठोकर खाई, लेकिन हर गलती को उन्होंने हार नहीं, संकेत माना। उन्होंने कहा था, अगर किसी ने कभी गलती नहीं की तो उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की।
यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। आइंस्टाइन का विश्वास था कि हर गलत उत्तर सही दिशा में उठाया गया एक कदम होता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि रचनात्मक सोच तब तक नहीं आती जब तक आप गलत होने का जोखिम नहीं उठाते। हम सब गलतियों से डरते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि गलती मत करो, गलत जवाब मत दो, फेल होना बुरा है। लेकिन असल में यही डर हमारी रचनात्मकता की सबसे बड़ी दीवार है। जब हम गलत होने से डरते हैं तो हम नए रास्ते सोचने की हिम्मत खो देते हैं। हम वही रास्ता चुनते हैं जो सुरक्षित लगता है, वही विचार जो सबको पसंद आए। लेकिन जीनियस लोग ऐसा नहीं करते। वे अपने विचारों के साथ खेलते हैं, जोखिम उठाते हैं और जब असफल होते हैं तो उसे सीख में बदल देते हैं। स्कॉट थॉर्प इस सोच को फेलिंग फॉरवर्ड कहते हैं, यानी गलती को पीछे नहीं, आगे बढ़ने का जरिया बनाना। थॉर्प कहते हैं कि जब भी कोई विचार काम न करे, उसे मिटा देने के बजाय उसका विश्लेषण करें। सोचिए, इससे मैंने क्या सीखा? किस बिंदु पर चीजें बिगड़ी? अगर मैं इसे थोड़ा और अलग तरीके से करूं तो क्या यह काम करेगा? हर गलती अपने साथ एक सुराग लेकर आती है, और जब आप गलती को दुश्मन नहीं, दोस्त मान लेते हैं तो आपका दिमाग बिना डर के सोचने लगता है। इतिहास गवाह है कि लगभग हर महान खोज असफलताओं के ढेर पर खड़ी है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उन्होंने 1000 बार प्रयोग किए। किसी ने पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, कैसा लगा? तो उन्होंने हंसकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। वॉल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग डिज्नी को उनके शुरुआती कामों में कल्पना की कमी कहकर निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को रुकावट नहीं बनने दिया, उन्होंने उन्हें दिशा बना दिया। और यही हर महान व्यक्ति की पहचान है। वो गिरता है, लेकिन हर बार कुछ नया लेकर उठता है। आइंस्टाइन भी कई बार गलत साबित हुए। उनके कई सिद्धांत पहले वैज्ञानिकों द्वारा नकार दिए गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं छोड़ी। वो जानते थे कि सच्चा ज्ञान प्रयोगों और गलतियों के बीच ही छिपा है। उनके लिए हर असफल प्रयोग एक संकेत था, यह रास्ता नहीं तो शायद दूसरा। उन्होंने जिज्ञासा को अपना हथियार बनाया। तो अगली बार जब आप किसी काम में असफल हों तो खुद को दोष मत दीजिए। बस सोचिए, मैंने क्या सीखा? क्या मैं एक कदम और आगे बढ़ा हूं? क्योंकि असली क्रिएटिविटी वहीं शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। गलत होना कमजोरी नहीं, बल्कि विकास का सबूत है। हर गलत आइडिया एक नए सही विचार की सीढ़ी है। याद रखिए, जीनियस और आम इंसान में फर्क सिर्फ एक बात का होता है। जीनियस बार बार गिरता है, लेकिन हर बार जिज्ञासा के साथ उठता है। रचनात्मक आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि अपूर्णता ही सृजन की शुरुआत है। जब आप गलत होने की हिम्मत रखते हैं तो दुनिया सही दिशा में बदलने लगती है। चैप्टर 5, द प्लेफुल माइंड, सीरियस क्रिएटिविटी थ्रू फन। कभी आपने ध्यान दिया है कि बच्चे कैसे सोचते हैं? वे हर चीज में खेल बना लेते हैं। मिट्टी से पहाड़, पानी से समंदर और लकड़ी से स्पेसशिप। उनके लिए दुनिया सीमाओं से नहीं, कल्पनाओं से बनी होती है। यही रहस्य था आइंस्टाइन की सोच का भी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बच्चे की जिज्ञासा को कभी नहीं खोया। जहां बाकी वैज्ञानिक किताबों और प्रयोगशालाओं में खोए रहते थे, वहां आइंस्टाइन अपने दिमाग में खेल खेलते थे। क्या हो अगर मैं रोशनी की किरण पर सवारी कर सकूं? क्या हो अगर समय धीरे धीरे चलने लगे? इन सवालों में गंभीर विज्ञान छिपा था, लेकिन शुरुआत खेल से हुई थी। आइंस्टाइन कहते थे, रचनात्मकता मजे में सोचने का नाम है। वे जानते थे कि जब आप अपनी सोच को मजेदार बना देते हैं तो आपका दिमाग बिना डर और दबाव के काम करने लगता है। जब आप हंसते हैं, खेलते हैं, कल्पना करते हैं, तब आपके भीतर के विचार स्वतंत्र रूप से बहने लगते हैं। स्कॉट थॉर्प इसी को प्लेफुल थिंकिंग यानी खेलती हुई सोच कहते हैं। उनका मानना है कि अगर आप अपने काम में थोड़ी मस्ती, थोड़ी कल्पना और थोड़ी अटपटी सोच जोड़ दें तो वही काम नीरस दिनचर्या से निकलकर रचनात्मक यात्रा बन जाता है।
थॉर्प इस अध्याय में कुछ आसान और मजेदार अभ्यास सुझाते हैं जो हमें फिर से उस बचपन की उत्सुकता से जोड़ते हैं, जैसे हर दिन किसी चीज को मजेदार नजरिए से देखना। मान लीजिए आपकी मीटिंग बोरिंग लगती है, तो कल्पना करें कि आप किसी फिल्म के किरदार हैं और यह मीटिंग एक मिशन है दुनिया बचाने का। अचानक माहौल बदल जाता है और आपका दिमाग उत्साहित होकर नए आइडिया खोजने लगता है। दूसरा तरीका है बेवकूफी करने की हिम्मत रखना। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो सोचिए, अगर मैं इसे बच्चों की तरह सोचूं तो। बच्चों की सोच में नियम नहीं होते, डर नहीं होता, सिर्फ सवाल और उत्सुकता होती है। मजेदार सोच इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपके दिमाग को खुला रखती है। जब आप चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो डर आ जाता है, गलती का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर। लेकिन जब आप चीजों के साथ खेलते हैं तो यह डर गायब हो जाता है। आपका मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही भारी विचार पैदा करता है। इसलिए कई बार महान आइडिया बाथरूम में टहलते हुए या दोस्तों के साथ हंसी मजाक में आते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। आइंस्टाइन ने अपने जीवन में कल्पना और ह्यूमर को कभी छोड़ा नहीं। वे कहते थे, अगर कोई विचार पहले थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता तो शायद वह पर्याप्त नया नहीं है। यही वजह थी कि उन्होंने विज्ञान को केवल फॉर्मूलों में नहीं बल्कि कल्पना में देखा। उनके लिए सोच एक खेल था और उसी खेल ने उन्हें ब्रह्मांड के नियम समझने में मदद की। तो अगली बार जब आप किसी कठिन काम में फंसे हों तो थोड़ा मुस्कुराइए, काम को खेल बनाइए, सवालों को पहेली समझिए और गलतियों को सुराग। जब आप सोचने की प्रक्रिया को मजेदार बना देंगे तो आइडिया खुद आने लगेंगे। काम की थकान की जगह उत्साह ले लेगा और समस्या की जगह जिज्ञासा। याद रखिए, अगर आपकी सोच में मजा नहीं है तो आप अभी तक जीनियस की तरह नहीं सोच रहे। जीनियस वही है जो हंसते हुए दुनिया बदल देता है। तो अपने मन को हल्का कीजिए, सवालों के साथ खेलिए और अपनी कल्पना को उड़ने दीजिए, क्योंकि असली रचनात्मकता वहीं जन्म लेती है जहां सोच मुस्कुराती है। चैप्टर 6, थिंक बियॉन्ड लिमिट्स, बिल्डिंग योर जीनियस हैबिट। हर इंसान के भीतर एक छिपा हुआ जीनियस होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई उसे जागने देता है और कोई उसे सोने देता है। आइंस्टाइन ने अपने जीनियस को जगाया क्योंकि उन्होंने सीमाओं पर विश्वास करना छोड़ दिया था। उन्होंने कभी नहीं कहा यह नामुमकिन है, उन्होंने कहा अभी तक इसका तरीका नहीं मिला। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। स्कॉट थॉर्प कहते हैं कि जीनियस होना कोई एक बार का चमत्कार नहीं, यह एक आदत है। जब आप रोजमर्रा की सोच में थोड़ी सी जिज्ञासा, थोड़ा सा साहस और थोड़ा सा खुलापन जोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग आइंस्टाइन मोड में आने लगता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक क्यों पूछना शुरू करें तो आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। अगर आप किसी पुरानी समस्या को नए नजरिए से देखने की आदत डालें तो आपके जीवन में कितनी संभावनाएं खुलेंगी। थॉर्प कहते हैं कि हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा अलग सोचने के लिए चुनौती दीजिए। जैसे जब आप किसी समस्या का हल खोज रहे हों तो खुद से पूछिए, अगर मैं इसे पूरी तरह उल्टा सोचूं तो क्या होगा? या अगर कोई बच्चा यह देखता तो वो क्या कहता? इस तरह आप धीरे धीरे अपने दिमाग को सीमाओं से बाहर सोचने की ट्रेनिंग देते हैं। आइंस्टाइन खुद यह मानते थे कि जीनियस बनना मेहनत से ज्यादा आदतों पर निर्भर करता है। वे रोज कुछ नया सीखते थे, रोज सवाल पूछते थे, रोज अपनी सोच को चुनौती देते थे। वे मानते थे कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा आप उसे नई दिशाओं में खींचेंगे वह उतना ही मजबूत और लचीला बनेगा। तो अगर आप सच में आइंस्टाइन की तरह सोचना चाहते हैं तो यह कोई एक दिन का प्रयोग नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। थॉर्प इसके लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली कदम बताते हैं। पहला, व्हाट इफ जर्नल बनाइए। हर दिन किसी भी चीज पर क्या हो अगर वाला सवाल लिखिए। जैसे, क्या हो अगर समय पीछे चलता? क्या हो अगर ऑफिस में कोई बॉस ना होता? क्या हो अगर मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत बना लूं? यह खेल खेल में आपके दिमाग को असीमित संभावनाओं से भर देगा।
दूसरा, हर दिन एक मान्यता पर सवाल उठाइए। जो बातें आपको हमेशा सही लगती हैं, उन पर बस एक पल के लिए संदेह करें। आप पाएंगे कि बहुत सी सच्चाइयां सिर्फ आदतें हैं। तीसरा, अलग सोचने वाले लोगों के साथ रहिए। जब आप सिर्फ अपने जैसे लोगों से बात करते हैं तो आपकी सोच सीमित हो जाती है। लेकिन जब आप कलाकारों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, बच्चों या किसी अलग क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं तो आपका नजरिया फैलता है। आइंस्टाइन ने खुद कहा था, ज्ञान का स्रोत अनुभव है। यानी आपको सोच को किताबों में नहीं, जिंदगी में ढूंढना होगा। इसलिए बाहर जाइए, चीजें आजमाइए, नई गलतियां कीजिए और उनसे सीखिए। हर अनुभव आपका दिमाग थोड़ा और मुक्त करेगा। अंत में यह याद रखिए, जीनियस बनने का रास्ता किसी परीक्षा से नहीं गुजरता, बल्कि लगातार जिज्ञासु रहने से बनता है। जब आप सोचते हैं कि मैं सब जानता हूं, तो आपकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जब आप हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपकी सोच की कोई सीमा नहीं रहती। आपकी दुनिया आपकी सोच जितनी बड़ी है। अगर आपकी सोच आसमान तक जाती है, तो दुनिया भी आपके लिए उतनी ही विशाल बन जाती है। इसलिए सीमाएं तोड़िए, सवाल पूछिए, सीखते रहिए, क्योंकि असली जीनियस वो नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो है जो कभी जानना बंद नहीं करता। कभी कभी जिंदगी हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम काम, जिम्मेदारियों और नियमों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की उस चमक को पहचान ही नहीं पाते जो हमें खास बनाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक जीनियस छिपा होता है, जो किसी और जैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल अनोखा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे जागने देते हैं और कुछ लोग उसे सोने देते हैं। आइंस्टाइन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीनियस होना जन्म का वरदान नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। उन्होंने दुनिया को वैसा नहीं देखा जैसी वह थी, बल्कि जैसी वह हो सकती थी। उन्होंने सवाल पूछे जब बाकी लोग चुप रहे, उन्होंने हिम्मत की जब बाकी लोग डर गए, और उन्होंने कल्पना की जब बाकी लोग गणना में उलझे थे। और यही फर्क था, वही जादू जिसने एक साधारण इंसान को आइंस्टाइन बना दिया। स्कॉट थॉर्प की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम सब के पास वही शक्ति है, सोचने, सवाल करने और अपनी सीमाएं तोड़ने की। अगर हम अपने मानसिक नियमों को पहचान लें, अपने डर को पीछे छोड़ दें और थोड़ा अलग देखने की हिम्मत रखें, तो हम भी वैसी ही रचनात्मकता पा सकते हैं जो दुनिया बदल देती है। आपको किसी लैब में काम करने या बड़े फॉर्मूले हल करने की जरूरत नहीं। बस इतना करें, हर दिन एक सवाल पूछिए, हर दिन एक सोच बदलिए, हर दिन अपने अंदर के बच्चे को बोलने दीजिए। जब आप किसी चीज में मजा महसूस करने लगते हैं, जब आप गलती से डरना छोड़ देते हैं, जब आप सोच को खेल बना लेते हैं, तभी आपका जीनियस जागने लगता है। और जब वह जागता है तो दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि एक नई सोच सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रास्ता खोलती है। तो अब वक्त है अपने अंदर के आइंस्टाइन को पहचानने का। डर से नहीं, जिज्ञासा से जी, गलती से नहीं, सीख से आगे बढ़ें। और जब भी कोई कहे यह असंभव है, तो मुस्कुराकर कहिए, देखते हैं। आपका छिपा हुआ जीनियस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। बस एक कदम लीजिए, सोच का, साहस का और कल्पना का। दुनिया को एक और आइंस्टाइन की जरूरत है, और वो शायद आप ही हैं। तो दोस्तों, ये थी स्कॉट थॉर्प की किताब हाउ टू थिंक लाइक आइंस्टाइन की कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि जीनियस पैदा नहीं होते, वे अपनी सोच से बनते हैं। आइंस्टाइन की असली ताकत उनके फॉर्मूले नहीं थे, बल्कि उनका सोचने का तरीका था। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया, जो सब नियम मानते थे, उन्होंने उन्हें संभावना बना दिया। उन्होंने हकीकत को नए नजरिए से देखा, गलतियां की, उनसे सीखा और कभी सोचना बंद नहीं किया। इस किताब से हमने सीखा कि अगर हम अपनी मानसिक दीवारें तोड़ दें, अगर हम गलत होने से डरना छोड़ दें और सोचने में मजा लाना सीख लें, तो हम भी अपने भीतर के आइंस्टाइन को जगा सकते हैं। क्योंकि जीनियस वो नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो है जो हर दिन कुछ नया सोचने की हिम्मत करता है। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, हर दिन एक नया सवाल पूछिए,
हर दिन किसी पुराने नियम को चुनौती दीजिए और हर दिन अपनी सोच में थोड़ा मजा जोड़िए। देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि याद रखिए, असली जीनियस वही है जो सोच की हदों से बाहर जाने की हिम्मत रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आज की बातों में कौन सी लाइन ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगले एपिसोड में हम एक और शानदार किताब से सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सोच को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तब तक याद रखिए, सोचना बंद नहीं करना, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचिए और जीनियस की तरह सोचिए।